चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। महंगाई से हाल बेहाल है। देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में आग लगती हुई नजर आ रही है। तेल कंपनियों की तरफ से आज फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल के दाम 28 से 32 पैसे तक बढ़े हैं तो डीजल के दाम भी 33 से 37 पैसे तक बढ़ोतरी हुई है। सरकार के राजनीतिक विरोधियों का आरोप था कि 5 राज्यों के चुनाव के कारण मोदी सरकार ने तेल कंपनियों को मूल्य बढ़ाने को लेकर के रोका हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव 112 डॉलर प्रति बैरल पहुंचने के बाद रविवार को तेल कंपनियों ने डीजल के थोक खरीदारों के लिए पैसे में बढ़ोतरी कर दी है और तेल डीलर्स का कहना है कि खुदरा मूल्य में धीरे धीरे वृद्धि की जाएगी और पेट्रोल डीजल के दामों में इसी तरीके से तेजी देखने को मिलेगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में पिछले 7 दिनों में 6 बार इजाफा हो चुका है। आज 1 लीटर पेट्रोल के दाम में 30 पैसे और 1 लीटर डीजल के दाम में 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। हमारे सहयोगी ने लखनऊ के एक पेट्रोल पंप का जायजा लिया है। शुरू ही डीजल और पेट्रोल के दामों में लखनऊ में आज जो पेट्रोल की कीमत है वो 99 रुपये 23 पैसे हो चुकी है। उसके अलावा जो डीजल है वो 90 रुपये 88 पैसे हो चुका है। पेट्रोल में 30 पैसे का इजाफा हुआ है जबकि डीजल में 35 पैसे का इजाफा हुआ है। आप देख सकते हैं पेट्रोल पंप में कुछ लोग आए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो बढ़ी हुई कीमतें हैं उससे उनके बजट पर कितना असर हो रहा है और साफ तौर पर अगर डीजल बढ़ता है तो उससे जो बाकी चीज़ों के भी महंगे होने का जो डर है वो बना रहता है। लोग यहाँ उनसे बात करेंगे। भैया क्या करते हैं आप? गवर्नमेंट एम्प्लॉय 30 पैसे पेट्रोल आज फिर महंगा हुआ है, कैसे मैनेज करेंगे? अभी मैनेज हो ही रहा है धीरे धीरे। महंगाई तो बढ़ ही रही, सभी चीज़ें महंगी हुई, ये भी मैनेज किया जाएगा। डीजल भी महंगा हो गया, 35 पैसे डीजल बढ़ा है। हाँ भाड़ा बढ़ेगा तो बाकी चीज़ें महंगी हाँ, होंगी। तो वो तो हर चीज़ पर महंगाई हो ही रही है। उसका क्या है, वो जैसा होगा उसके अनुसार चला जाएगा, वैसे ही है। लेकिन दिक्कत तो हो रही है। दिक्कत तो हो ही रही है जी। हाँ, दिक्कत हो रही है, साफ तौर पे कीमत बढ़ रही है। भैया क्या नाम है, क्या करते हैं दादा आप? आदित्य सिंह प्राइवेट जॉब करते हैं। दादा 30 पैसे पेट्रोल और 35 पैसे डीजल महंगा हुआ है, कैसे मैनेज करेंगे? डीजल और पेट्रोल जितना भी महंगा हो जाए भैया, अगर गाड़ी से चलना है तो भराना तो पड़ेगा ही। लेकिन कीमत बढ़ रही है तो बजट पैसे तो आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल ज़्यादा देने पड़ेगी। आप इसके लिए यही कर सकते हैं कि साइकिल खरीद ले, साइकिल चलाए, और सरकार से तो लड़ भी सकते हैं। जाहिर है नाराज़गी साफ तौर पे देखने को मिल रही है लोगों में कि जो कीमतें बढ़ रही हैं उससे लोगों की परेशानी हो बढ़ी हुई है। और भी कुछ लोग यहाँ नज़र आ रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ती, क्या लगता है इसके बिक्री पे भी इसका असर होता है? बड़ी कर सकते हैं। दादा आप बताइए, डीजल पेट्रोल की जो कीमत बढ़ती है तो क्या लगता है बजट पे असर होता है इसका? बजट बिगड़ता है? हमको अमल में नहीं आ रहा, पढ़े लिखे तो बताते बजट हैं। बिगड़ता है ना उससे? इसके बारे में क्या बताएं? जब डीजल महंगा होता है तो बाकी चीज़ें महंगी होंगी क्योंकि भाड़ा बढ़ेगा, तो खाने पीने की चीज़ें महंगी होती हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है आखिर इस कीमत के बढ़ने के। भाई साहब, जो पेट्रोल डीजल के दाम फिर से बढ़े हैं उससे कितने बजट पे आपका असर होगा? सबके बजट पे असर पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ने से माल की ढुलाई, हर एक चीज़ का आदान प्रदान, खाद्य सामग्री, सब्जियां, सब कुछ उसी से आती हैं। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा तो हर चीज़ के दाम बढ़ जाएंगे, गरीब जनता के ऊपर बोझ पड़ेगा। बाकी भाई अब बढ़ रहा है तो बियर तो कर ही रहे हैं, अगर चलना है तो कराना है। इससे परेशानी है हम लोगों को, लेकिन अब जैसा भी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में ही चलना है। सरकार से क्या उम्मीद करेंगे, क्या चाहिए? सरकार से चाहेंगे कि गरीबों का और ध्यान दे, पेट्रोल डीजल के दाम को कम करे, क्योंकि इसी से खेती होती है। किसानों के पास कोई और आय नहीं है, तो अगर इनके दाम नहीं बढ़ेंगे तो उनकी खेती में अगर कम लागत लगेगी तो उनका फ़ायदा होगा, किसानों का हित होगा। किसान को अगर फ़ायदा होगा तो वो चीज़ सामग्री खाने वाली हमको भी कम दाम पे मिलेगी, तो आम पब्लिक का फ़ायदा होगा। तो इस सरकार से हमारा निवेदन है कि पेट्रोल डीजल के दाम को ना बढ़ाएं, जिससे जनता के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना पड़े। तो जाहिर है ये तमाम सारे लोग हैं और साफ तौर पे जो डीजल और पेट्रोल कीमतें बढ़ी हैं उससे लोगों के बजट पर असर हो रहा है और कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीद यही है कि सरकार इन बढ़ती हुई कीमतों पर ध्यान दे ताकि लोगों का बिगड़ा हुआ बजट ठीक हो सके। अमीर के साथ रवि कुमार, इंडियन। तो ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी है, लेकिन इसी ग्राउंड रिपोर्ट के साथ अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जरा उनसे भी जानकारी ले लेते हैं, अभी तक बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर के लोगों का कहना क्या है, जरा जान लेते हैं। और साथ ही स्पीच सुशील हमारे साथ गोरखपुर से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, पंकज मंडल भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर प्रवीण कुमार हमारे साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं, वाराणसी से भी हमारे संवाददाता हमारे साथ पंकज जुड़ चुके हैं। मैं जरा सबसे पहले सुशील आपका रुख कर रहा हूँ। मौजूदा वक्त में बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर के जनता का रिएक्शन सबसे पहले क्या सामने आ रहा है?
देखिए निश्चित रूप से जनता का रिएक्शन तो जो चीज सामने आ रही है वही चीज है, क्योंकि जनता पूरी तरीके से परेशान है। और कल भी हमने जनता से हम लोगों ने बात किया था, आज भी बात किया था, तो जनता का साफ तौर पे कहना है कि महंगाई बहुत तेज बढ़ रही है और पेट्रोल डीजल के दाम जो लगातार बढ़ रहे हैं ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो उन्हें गाड़ी छोड़ना पड़ेगा और पैदल चलना पड़ेगा। लेकिन जिसको बहुत जरूरी है उसे वाहन चलाना ही चलाना है, उसे अगर जिसे दूर जाना है उसे अपने वाहन से ही जाना है, तो ऐसे में उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा बोझ पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि पिछले 6 दिनों से लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। आज की अगर बात कर ले तो 30 पैसे अगर पेट्रोल बढ़ा है तो 35 पैसा डीजल बढ़ा है। यानी जो पेट्रोल जो है महज 5 दिन पहले जो है 87 रुपए के आसपास था, वो आज 91 रुपए 8 पैसा हो गया है। वहीं अगर पेट्रोल की अगर बात करें तो पेट्रोल की भी कीमत जो है तकरीबन 95 रुपए के आसपास थी और आज तकरीबन 100 रुपए हो चुका है। यानी कल की अगर बात करें तो कल 100 से ऊपर होगा, यानी कल सेंचुरी पार कर जाएगी। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि स्थिति जो है कितनी लोगों के लिए कहीं ना कहीं दुखदायी होगा। क्योंकि चुनाव के बाद जिस तरीके से लोगों ने सोचा था कि थोड़ा शायद राहत उन्हें मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जो तमाम तरह की बातें आ रही थी उससे लोगों को ये लग रहा था कि रेट बढ़ेंगे, लेकिन इस कदर बढ़ेंगे, लगातार बढ़ेंगे, ये शायद लोगों ने नहीं सोचा होगा। लेकिन बदस्तूर ये महंगाई की मार जो है वो आम लोगों के ऊपर जारी है। ठीक है सुशील, मैं वापस लौटता हूं, जरा वाराणसी का रुख कर लेते हैं। पंकज चतुर्वेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। पंकज, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन आपसे भी लेना चाह रहा हूं। अब लोगों की तरफ से जो रिएक्शन है वो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच में जो खाने पीने की दूसरी चीजें हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा ये भी लोगों को समझ में आ रहा है, खाने पीने की चीजें भी महंगी हो रही हैं और होने जा रही हैं, ये भी लोगों को आने वाले समय के अंदर देखने को मिलेगा। क्या इन सभी चीजों को लेकर के अब सरकार से मांग क्या की जा रही है? क्योंकि बहुत सारे लोगों का गुस्सा भी निकलता है, बहुत सारे लोग ये मांग भी करते हैं कि सब जानते हुए भी, पता है कि सरकार के कंट्रोल में नहीं, लेकिन फिर भी ये मांग की जाती है कि सरकार कुछ तो राहत दे, महंगाई को कम तो कुछ किसी तरीके से तो किया जा सके। जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे आपको कि देखिए लोगों का कहना है कि आखिर 137 दिनों तक पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े, चुनाव खत्म होते ही कैसे बढ़ गए? अगर सरकार 137 दिनों तक संभाल सकती थी तो अभी क्यों नहीं संभाल रही है? तो ये प्रश्न है, जायज है कि लोगों का जो कहना है एकदम जायज है कि 137 दिनों तक यदि पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े तो आखिर अब क्यों बढ़ रहे हैं? चुनाव खत्म हो गया इसलिए बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आक्रोश तो है, क्योंकि जिस तरीके से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, अब बात करूं बनारस में 100 के ऊपर डाक गया है पेट्रोल की बात करूं, जिस तरीके से डीजल बढ़ रहा है वो भी आने वाले दिनों में 100 का जो है आंकड़ा छू जाएगा। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने की वजह से जैसे हम ऑटो रिक्शा की बात करें, ऑटो रिक्शा के फेयर बढ़ रहे हैं और डीजल का दाम बढ़ने की वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे सब्जी आ रही हो, चाहे अनाज आ रहा हो, या आजकल शहर में जो छोटे छोटे टेम्पो चल रहे हैं वो डीजल से चलते हैं, तो उसमें चाहे सीमेंट की ढुलाई हो रही हो, चाहे और भी चीजों की जो भी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं उनकी ढुलाई हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि महंगाई तो बढ़ेगी, लोगों का बजट बिगड़ेगा, तो लोगों में आक्रोश तो है। जी बिल्कुल, लोगों में गुस्सा है और इसी गुस्से को आधार बनाते हुए लोग लगातार मांग भी कर रहे हैं कि सरकार अगर 137 दिनों तक बढ़ती महंगाई को रोक सकती है तो आगे क्यों नहीं रोक पाई। लखनऊ जरा रुक कर लेते हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आप जरा सबसे पहले, क्योंकि अब बढ़ती महंगाई को लेकर के पंकज, अभी तक लोग जो लगातार शिकायतें करते हुए नजर आ रहे हैं, लखनऊ में लोगों का कहना क्या है? देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से लगातार 7वें दिन छठी बार लगातार पेट्रोल डीजल के दरों में बढ़ोतरी हुई है, तो आपको बता दें कि 98 रुपए 93 पैसे पिछली बार तभी 30 पैसे और बढ़ाए थे, तो लगभग 99 पहुंच गया है। अब एक बार फिर पेट्रोल के दरों में सेंचुरी तक पहुंचने वाली है, तो वही डीजल के दरों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देखिए, एक बात जाहिर है कि लगातार पेट्रोल और डीजल के दरों में बढ़ोतरी होने की वजह से महंगाई का सबसे बड़ा योगदान रहता है। इसका कारण ये रहता है कि अगर पेट्रोल डीजल के दरों में बढ़ोतरी होती है तो ट्रांसपोर्टिंग में बढ़ोतरी होती है, कच्चे मालों के दामों में बढ़ोतरी होती है, पक्के मालों के दामों में बढ़ोतरी होती है। अगर कोई भी चीज प्रोडक्ट तैयार किया जाता है तो उसमें डीजल और पेट्रोल का भी बहुत अहम रहता है, फैक्ट्री वगैरह। तो कहीं ना कहीं अगर पेट्रोल डीजल के लगातार रेट बढ़ रहे हैं तो महंगाई लगातार बढ़ रही है। उस महंगाई से आम लोग पूरी तरीके से त्रस्त है और उनका सीधे तौर पे कहना है कि अगर इसी तरह पेट्रोल डीजल बराबर रेट बढ़ते जाएंगे तो साइकिल से चलना पड़ेगा, पैदल से चलना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है जो कामकाज करने वाले लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कारण यह है कि जिस तरह से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो ट्रांसपोर्टिंग की वजह से हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं। इसी वजह से महंगाई से लोग ज्यादातर त्रस्त हो चुके हैं। अब
अब उम्मीद करते हैं कि सरकार कुछ नई योजना लाएगी, नई तरीके से इसको कंट्रोल करे, जिससे कि आम लोगों को फायदा मिले। जी बिल्कुल, आम लोगों को इसमें राहत तो कम से कम मिलनी चाहिए। और इसी को लेकर के मैं जरा जल्दी से सुशील, मैं आपका एक इस पर रिएक्शन लेना चाहता हूं, क्योंकि न सिर्फ इसमें पेट्रोल पंप का जायजा लेने की बात, बल्कि इसमें जो सब्जी मंडी है वहां पर भी इसका प्रभाव किस रूप में देखने को मिल रहा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसके बारे में क्या अभी तक वहां पर लोगों का कहना है, वहां पर जो सब्जी व्यापारी वहां पर रहते हैं उनका इस पर क्या कहना है? क्या ट्रांसपोर्टेशन की जो दाम है वो बढ़ने से, या उसका जो कॉस्ट है उसकी बढ़ने से क्या सब्जियों पर भी इसका असर पड़ रहा है, उसके दामों पर असर पड़ रहा है? बिल्कुल सही सवाल किया आपने, और निश्चित रूप से असर पड़ना भी है, क्योंकि जब आप समझ सकते हैं कि जब पेट्रोल और डीजल के दाम जब बढ़ेंगे तो जाहिर तौर से उसका असर जो है ट्रांसपोर्टर पे पड़ता है, और जब ट्रांसपोर्टर पे पड़ेगा तो वो अपने घर से तो करेंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है वो अपने दामों में इजाफा करते हैं। तो ऐसे में जब ट्रांसपोर्टर में दामों में इजाफा होगा तो निश्चित रूप से उसका असर खाद्य पदार्थों से लगाए सब्जियों पर भी पड़ेगा, और यही वजह है कि हर सब्जियों के दामों में कम से कम 2 से 4 रुपए का इजाफा हुआ है, आलू हो, प्याज हो, क्योंकि अभी नवरात्र भी है। तो ऐसे में नवरात्र को देखते हुए भी और खासकर डीजल के जो दाम बढ़े हैं उससे ट्रांसपोर्टर पे असर पड़ा है, तो उसका असर आलू और प्याज पे भी असर पड़ेगा। साथ ही जितने भी फल हैं, यानी जो भी ट्रांसपोर्ट से जो है आयात और निर्यात होता है, उसका असर सीधे सीधे पड़ता हुआ नजर आएगा। और यही वजह है कि गोरखपुर के सबसे बड़ी जो मंडी है, पूर्वांचल का कहा जाता है महवा मंडी, वहां पे सभी दामों के रेट में इजाफा हुआ है। और ऐसे में जो फुटकर खरीदार है या जो फिर थोक विक्रेता है, उन पे कहीं ना कहीं इसका असर पड़ा है। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगर डीजल के दामों में कमी नहीं आई और इसी तरह से बढ़ता रहा तो उसका असर बुरी तरह से मार्केट पे पड़ेगा और इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ेगा। जी, आम लोग जो कि पेट्रोल पंप पर जाकर के जब गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं, डीजल डलवाते हैं, तो लोगों की शिकायतें बहुत होती हैं, लेकिन जब सब्जी मंडी में जाते हैं वहां पर महिलाओं की शिकायतें भी नजर आती हैं। पंकज चतुर्वेदी, वाराणसी में सब्जी मंडियों को लेकर के, आप सब्जी मंडी के अंदर सब्जी खरीदते वक्त महिलाएं या फिर जो आम लोग वहां पर पहुंचते हैं खरीदारी करने के लिए, वो कह रहे हैं, बता रहे हैं क्या कि अब दाम बढ़ने लगे हैं? जी हाँ, बिल्कुल जाहिर सी बात है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो छोटे मालवाहक हैं, यदि बाहर की बात करें तो बड़े जो डीजल वाहन जाते हैं, शहर के अंदर जो भी सब्जी पहुंचाने वाले या खाद्य सामग्री वो छोटे डीजल वाहन के मार्फत जाता है, तो उनका जो है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ा है, तो उसके आड़ में सब्जी के भी दाम बढ़ेंगे, खाद्य पदार्थों के भी दाम बढ़ेंगे, तो निश्चित तौर पे जो किचन पे उसका असर आएगा, गृहिणियों में नाराजगी होगी। और यही नहीं, अगर सब्जी मंडी में बात करें या जो दरवाजे पे जो डोर टू डोर सब्जी बेचने वाले ठेले वाले आते हैं, रेहड़ी वाले आते हैं, उनका भी कहना है कि भैया क्या करें, वहां महंगा हो गया है, वहां भाड़ा महंगा हो गया है, इसलिए हम महंगा दे रहे हैं। तो लोगों की किचकिच भी होती है, लोगों से बहस भी होती है। तो जाहिर सी बात है, अगर डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी, लाजिमी है। जी हाँ, लाजमी है कि महंगाई बढ़ना ही है, और इसीलिए इसी संकेतों को देखते हुए जनता भी बड़ी परेशान है और मांग कर रहे हैं कि कम से कम महंगाई को कुछ हद तक कम किया जा सके। बहुत शुक्रिया पंकज चतुर्वेदी, सुशील, आप दोनों का ही जान